गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। काम कर रहे थे वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है एट द पॉइंट, सेम, कुछ भी टिपिकल टास्क मैंने नहीं लिया है, बस कुछ बात। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चों, जो एमएमई 3 यानी कि एडवांस एमएमई की मेरी क्लास चल रही है, मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। चैप्टर नंबर 18 बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके कुछ सेक्शंस चैप्टर 18 के यानी कि 18.1, 18.2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 18.4 मेरा चलेगा। 18.3 आपके कोर्स में नहीं है तो उसको हमने टच नहीं किया है। तो आज हम 18.4 स्टार्ट करेंगे, विच इज सफिशिएंट कंडीशंस। देखिए, अब तक जो हम काम कर रहे थे वो एक मल्टी वैल्यूड कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने काम किया। कुछ कुछ बातें हमने आपके सामने रखी कि आपके पास हम फिलहाल एक कंस्ट्रेंट लेके चल रहे हैं, एन वेरिएबल्स हैं। पर्टिकुलरली हमने दो वेरिएबल्स पे काम किया था कि हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो भी हमने आपको पढ़ाया वो सारा का सारा एक नेसेसरी कंडीशंस के फॉर्मेट में था। हम कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे थे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से हमने आपको दिए या हमने लैग्रांजन से आपको दिए। तो जो कुछ पॉइंट्स हम आपको दे रहे थे, डिफाइन कर रहे थे आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे नेसेसरी पॉइंट्स थे या वो सारी की सारी नेसेसरी कंडीशंस थी। नेसेसरी कंडीशंस का मतलब होता है कि अगर कभी भी आपको ऑप्टिमा मिला तो जो पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं वो ऑप्टिमा वहीं से मिलेगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉइंट्स हमने आपको दिए उन पे कंफर्म आपको ऑप्टिमा ही मिलेगा। इसका मतलब अगर ऑप्टिमा मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, बट किसी गिवन पॉइंट को, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे थे, जो हमने आपको दिए अब तक, उन पे कंफर्म आपको ऑप्टिमा मिल ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब ये सवाल आता है कि सुधीर सर, अगर मान लीजिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आपने हमें दे दिए लैग्रांजन को सोल्व करके या डायरेक्ट मेथड को सोल्व करके, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस पॉइंट पर ऑप्टिमा वाकई में मिलेगा और किस पे नहीं मिलेगा। और अगर ऑप्टिमा मिलेगा तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर हमें मैक्सिमा मिलेगा या उस पर हमें मिनिमा मिलेगा, ये भी आपको डिसाइड करना है। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमने एक नया कंडीशन बनाया, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। तो आज हम आपको ये भी बता देंगे कि जब आप लैग्रांजन को सोल्व करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो उनसे जो पॉइंट आते हैं, चाहे वो यूनिक आए या वो बहुत सारे आए, किस किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा और किस किस पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा। और ये जो कंडीशन बनेगी, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो पहले लिखा है, व्हाई डू वी नीड सफिशिएंट कंडीशन। आपको सफिशिएंट कंडीशन का नीड क्यों बन रहा है? तो ऑब्वियसली मैं बता चुका हूं। In the previous section 18.2, we derived the first order necessary conditions या first order conditions for the solution of the typical problem. This one क्या है प्रॉब्लम? मीन करो या मैक्स करो ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, तो यहां पर भी मैं दो वेरिएबल्स की ही बात करूंगा और मैंने एक कंस्ट्रेंट ले रखा है इक्वालिटी में, उसी की बात करूंगा, है ना। दीज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ऑप्टिमैलिटी बट दे आर नॉट सफिशिएंट। मतलब नेसेसरी मतलब आपको अगर ऑप्टिमा मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, यहीं से ऑप्टिमा मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब किसी पॉइंट पे ऑप्टिमा ही आपको मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक, दैट इज ए पॉइंट x0 y0 सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मे बी मैक्सिमम और मिनिमम और नाइदर। मतलब हो सकता है कि जो पॉइंट आपको नेसेसरी कंडीशन से मिला उस पर आपको मैक्सिमम मिल जाए, हो सकता है मिनिमम मिल जाए, हो सकता है ना मिले कोई भी, लिखा हुआ है नाइदर, है ना। अगर ऐसा होगा तो हम इसको सैडल पॉइंट बोल देंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये नेसेसरी का मतलब होता है। देयरफॉर वी नीड एडिशनल कंडीशंस व्हिच एंश्योर दैट द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज इंडीड ए मैक्सिमम और ए मिनिमम। दीज आर कॉल्ड द सफिशिएंट कंडीशन। मतलब अब आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ कंडीशंस लगानी है जो कंफर्म ये गारंटी दे दे कि जो कंडीशंस से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं वो कंफर्म या तो मैक्सिमा देंगे
या तो मिनिमा देंगे, और साथ के साथ ये भी बता दें कि वो मैक्सिमा है या वो मिनिमा है। तो दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट कंडीशन जिनकी मुझे नीड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द प्रॉब्लम हमने कंसिडर की है, वी कंसिडर ए जर्नल कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिन या मैक्स ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इस पे जो कंडीशंस हैं जरा उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपको पढ़ाई गई है अब तक, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ओनली गिव कंडीशन फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, बट दे डू नॉट टेल वेदर द कैंडिडेट पॉइंट्स इज ए मैक्सिमम और मिनिमम और नाइदर। ये ऑब्वियसली हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने कि जो नेसेसरी कंडीशंस है उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो ये नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली मैक्सिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेन आइडिया क्या है हमारी सफिशिएंसी का, सबसे पहले तो आप लैग्रांजन सेटअप कर देंगे, कर दिया। लैग्रांजन सेटअप करने का जो तरीका है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अब हम चेक करेंगे कि ये जो लैग्रांजन फंक्शन है वो कॉनकेव फंक्शन है या वो कॉन्वेक्स फंक्शन है एट द पॉइंट जो भी आपको दिए गए हैं, जो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है आपके, जो पॉइंट्स आपके नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलो या कोई और नाम दीजिए, डजंट मैटर। तो अगर उन पॉइंट्स पे आपका लैग्रांजन कॉनकेव है तो अलग नेचर बनेगी, और कॉन्वेक्स है तो अलग नेचर बनेगी। ठीक है, अब नेचर बनेगी कैसे, थोड़ा सा नीचे समझाते हैं। सबसे पहले वो बात करता है कि ग्लोबल सफिशिएंसी। हालांकि आपके जो कोर्स हैं उनमें सिर्फ लोकल सफिशिएंसी की बात करता है, मतलब लोकल ऑप्टिमा की बात करता है। हम ग्लोबल ऑप्टिमा की बात भी कर सकते हैं, सिंपल है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि ग्लोबल ऑप्टिमा कभी नहीं मिलता आपको, हमेशा लोकल ऑप्टिमा पे ही हम वर्क करते हैं। तो क्या करा है, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इस पॉइंट को थोड़ा समझिए। आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है या जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, और कंस्ट्रेंट भी आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो कह रहा है कि इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों फंक्शंस को ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होते क्या हैं। ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है, जितने भी वेरिएबल्स का है, जैसा कि यहां पे दो वेरिएबल्स का है, उनका टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर एफ आपका फंक्शन है तो डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, मतलब जितने भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। एंड जब आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे तो करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो इटसेल्फ कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये मतलब है ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन का। चलिए, अब वो कह रहा है कि x0 y0 एक पॉइंट है जो आपके फंक्शन के डोमेन के अंदर है, क्योंकि आपका जो फंक्शंस है वो ओपन किसी कॉन्वेक्स सेट के ऊपर डिफाइन करता है इन आर स्क्वायर, क्योंकि दो वेरिएबल का आपका फंक्शन है, और ये जो पॉइंट है वो आपके डोमेन के अंदर है। ऑब्वियसली बात है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑप्टिमाइजेशन वहीं पर माना जाता है जहां पर आपका जो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमा है, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो, वो आपके डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर वो पॉइंट आपके डोमेन के अंदर है तो इस फंक्शन को आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर x0 y0 पर, और ये x0 y0 कन्फर्म आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो अब रूल क्या है, अगर आपका लैग्रांजियन फंक्शन कॉनकेव है, ठीक है, तो दिस पॉइंट सोल्व द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन 18.10। मींस अगर आपका लैग्रांजियन फंक्शन कॉनकेव है इस पॉइंट पर या थ्रू आउट, और ये पॉइंट आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, तो दिस पॉइंट विल गिव अस द मैक्सिमाइजेशन। सिमिलरली अगर उस पे आपका जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है तो दिस पॉइंट गिव्स यू द मिनिमाइजेशन सॉल्यूशन। समझ गए। तो जो प्रॉब्लम 18.10 मैंने आपको दी थी उसमें मैक्स और मिन दोनों लिखा था, तो आपको बताना था कि वो मैक्स है या मिन है।
तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लगा के आप x0 y0 पॉइंट निकालेंगे। ऑब्वियसली बात है, x0 y0 अगर नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब इस पॉइंट पर सारा खेल चलेगा। अगर इस पॉइंट पर आपका लैग्रांजियन फंक्शन कॉनकेव है तो ये मैक्सिमा देगा, और ये कॉन्वेक्स है तो ये मिनिमा देगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लैग्रांजियन फंक्शन कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल उसने वही सब चीजें डिफाइन की है। एल ऑफ एक्स वाई मैंने ऐसे बनाया, दिस इज कॉनकेव इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉनकेव एंड लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई इज कॉन्वेक्स फंक्शन। उसका रीजन है, शायद आपने सेमेस्टर 2 में या सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन। अब अगर आप गौर से देखें तो लैग्रांजियन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स समथिंग, है ना। शायद एक रूल आपने पढ़ा होगा, अगर दो कॉन्वेक्स फंक्शन का सम कॉन्वेक्स होता है, दो कॉनकेव फंक्शन का सम कॉनकेव होता है। अगर किसी कॉन्वेक्स फंक्शन में नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉनकेव बन जाता है, और किसी कॉनकेव फंक्शन में अगर आप नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉन्वेक्स बन जाता है। तो वो कहता है कि अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें, इसको अगर कॉन्वेक्स होना है सपोज, तो इसको कॉन्वेक्स होना पड़ेगा और इसको कॉनकेव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉनकेव होगा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये भी कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स इज कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर इसको कॉनकेव होना है तो ये भी कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस में तो कॉनकेव हो जाएगा, तो कॉनकेव प्लस कॉनकेव इज इक्वल टू कॉनकेव। तो एक हिंट आपको दे दिया कि क्योंकि आपको लैग्रांजियन फंक्शन यानी कि एल ऑफ एक्स वाई को कॉन्वेक्स या कॉनकेव की कैटेगरी में रखना था, तो ऐसे आप रख सकते हैं। आप सेपरेटली इसकी कॉन्वेक्सिटी चेक कर लीजिए, इसकी कॉन्केटिविटी चेक कर लीजिए, और आप रिजल्ट बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, ठीक है बेटा। अब एक एग्जाम्पल उठा लिया वैसे ही बुक का, कंसिडर एग्जाम्पल 18.6 ऑफ सेक्शन दिस, द लीनियर फंक्शन आर के प्लस डब्ल्यू एल, है ना। कैपिटल और लेबर वाला जो फंक्शन है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो ले लिया हमने। दिस इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर फिनोमिना है। दिस इज कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द कोब डगलस फंक्शन, दिस वन, अब ये कोब डगलस फंक्शन है जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव। तो जो आपका कंस्ट्रेंट है या जो आपका फंक्शन है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों फॉर्मेट ले सकता है। जो आपका कोब डगलस फंक्शन है वो कन्फर्म कॉनकेव होगा। क्यों कॉनकेव होगा? क्योंकि इसके जो इंडेक्सेस हैं वो कॉनकेव की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसका एक लैग्रांजियन बनाऊं तो इसका जो लैग्रांजियन बनने वाला है वो कुछ इस फॉर्मेट में बनने वाला है। अब मेरे बच्चों अगर आप देखें, दिस इज कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों बनेगा। दिस इज कॉन्वेक्स, नाउ दिस इज कॉनकेव, बट जैसे ही माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई करोगे कॉन्वेक्स आ जाएगा, तो दिस कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स, नाउ दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स। तो इस फंक्शन को कोई भी नेसेसरी कंडीशन वाला पॉइंट जो भी आप इसमें डालोगे ये कॉन्वेक्स बनेगा, और अगर कॉन्वेक्स बनेगा तो कोस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। बस आपको ये पॉइंट नेसेसरी कंडीशन से निकालने हैं। तो हमने क्या आपको हिंट दिया कि पिछली क्लासेस में हमने आपको कुछ नेसेसरी पॉइंट्स, नेसेसरी कंडीशंस बताई थी फॉर ऑप्टिमाइजेशन, वहां से आप पॉइंट निकालेंगे। उन पॉइंट्स पर फिर आप लैग्रांजियन फंक्शन को चेक करेंगे। अगर वो कॉनकेव आया तो मैक्स बनेगा, और अगर वो कॉन्वेक्स आया तो मिन बनेगा। तो यहां कॉन्वेक्स आ रहा है तो आपका जो कोस्ट फंक्शन है वो मिन के फॉर्मेट में बनने वाला है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन पे कुछ हम बात करते हैं। तो लोकल सफिशिएंट कंडीशन बिल्कुल सेम चीजें, कंसीडर द कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, लोकली मैक्स या मिन करना है इस फंक्शन को सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। बिल्कुल बेटा सेम, कुछ भी टिपिकल टास्क मैंने नहीं लिया है, बस कुछ बातें करते हैं। क्योंकि अब हम जो कंडीशन आपको बताने जा रहे हैं वो इन जनरल कंडीशन बताने जा रहे हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केटिविटी जो है लैग्रांजियन फंक्शन की वो आप कैसे सेट करोगे। अभी तो हमने सिंपली बोला है कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्वेक्स है, जी ऑफ एक्स कॉन्केव है,
तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो सम करोगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ये बोला है। लेकिन क्या आप उन कंडीशंस को हमें बना के दे सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ द लैग्रांजियन फंक्शन? ऑब्वियसली बात है, कॉनकेविटी जो कॉन्वेक्सिटी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसा कि मैं यहां पे मान के चल रहा हूं, तो वो डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में बनाई जाती है। तो कह रहा है कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन है उसके पीछे हमारा क्या आइडिया है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, आइडेंटिफाई कैंडिडेट ऑप्टिमम पॉइंट्स, है ना। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है सिर्फ कैंडिडेट्स को डिसाइड करता है ऑप्टिमा के, ये कि ये ऑप्टिमा हो सकता है, समझ गए। होगा या नहीं ये गारंटी नहीं है, और अगर होगा भी तो ये गारंटी अभी तक नहीं है कि उस पे मैक्स मिलेगा या उस पे मिन मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, है ना। टू डिटरमाइन वेदर ए कैंडिडेट पॉइंट इज ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मतलब आपका जो पॉइंट है जो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करके आया है, वो लोकल मैक्सिमा देगा या लोकल मिनिमा देगा, ये हमें पता करना होगा। वी स्टडी द साइन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव, ऑब्वियसली सेकंड डेरिवेटिव पे हम काम करते हैं। सो लेट z इज इक्वल टू दिस फंक्शन, सपोज दो वेरिएबल का एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और जो मेरे पास कंस्ट्रेंट है वो है g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब एक आप बात बताइए, अगर z है फंक्शन x और y का और एक अनदर फंक्शन मेरे पास x और y का है, तो इंप्लिसिटली मैं ये कह सकता हूं कि जो y होगा वो फंक्शन होगा x का, और जो z होगा वो भी फंक्शन होगा x का। ऑब्वियसली बात है, अगर तीन वेरिएबल x y z दो इक्वेशंस के थ्रू अटैच है, तो मैं किसी भी एक वेरिएबल को पैरामीट्रिक वेरिएबल बना के उसकी टर्म्स में बाकी दो वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो मैंने कर दिया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड z इज इक्वल टू आल्सो द फंक्शन ऑफ x। तो मेरे बच्चों, अगर z इज द फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, तो आपने क्या माना हुआ था, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा y। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x कोमा और फंक्शन ऑफ x, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये फंक्शन ऑफ x बन सकता है। ठीक है, हम सिर्फ आपको जो लैग्रांजियन की कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केटिविटी है उसका प्रूफ डिस्कस करने के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप z का टोटल डेरिवेटिव कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, z कहीं ना कहीं y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जब आप टोटल डेरिवेटिव करोगे तो ये रूल है मैथमेटिक्स का, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x माइनस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y इनटू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। ये सारी चीजें मेरे बच्चों मैंने समझाने के लिए नीचे आपके लिए लिखी हुई हैं। अब ये तो थी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, इसके बारे में आपको पता है, पुट इट इक्वल टू 0 करेंगे आप, फिर सोल्व करेंगे, नेसेसरी कंडीशन आ जाएगी, वहीं से लिखा हुआ है। जब आप सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं तो आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। आपने सेकंड डेरिवेटिव किया चेक z का x के रेस्पेक्ट में, और आपको शायद ये पता होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा मिलता है और पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलता है। तो वो चीज हमने यहां पे रखी। द साइन ऑफ द डबल डेरिवेटिव वेदर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर दिस। तो लोकल मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है, लोकल मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलता है, और अगर डबल डेरिवेटिव 0 मिल रहा है तो हम इसको नाइदर या सैडल पॉइंट के नाम से जानते हैं कि भाई अभी हम नहीं कह सकते कि क्या मिलेगा, या मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब हम, क्योंकि यहां पे सिनेरियो मल्टी वैल्यूड है, तो हम एक टर्म का डिफाइन करते हैं, बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स या बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट, जो लैग्रांजियन फंक्शन, कंस्ट्रेंट फंक्शन और जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे मिलके बनाया जाता है। तो एक लिटिल बिट रिव्यू देते हैं, और ये चीज मैंने आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके समझा दी। तो बॉर्डर्ड जो मैट्रिक्स होता है, जो बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स होता है, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है। टू अवॉइड द लेंथी एक्सप्रेशन फॉर दिस वन, ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपके सामने दिया है उसका रीजन है, जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये मैंने कह तो दिया कि डबल डेरिवेटिव z का नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा तो ये, लेकिन जब आप इस डेल z बाई डेल x का डबल डेरिवेटिव करोगे तो एक बहुत लेंथी एक्सप्रेशन बन जाएगा। उस लेंथी एक्सप्रेशंस को हमें याद नहीं करना है, मैथमेटिशियन ने उसको बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स या बॉर्डर्ड हेशियन डिटर्मिनेंट
के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो कह रहे कि अगर आपको ये लेंथी एक्सप्रेशन अवॉइड करना है तो वी डिफाइन द डिटर्मिनेंट dxy as defined as and this is called the bordered Hessian determinant। कैसे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम gx मतलब कंस्ट्रेंट का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, gy कंस्ट्रेंट का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये सिमेट्रिक होता है, लिख दिया। नाउ दिस इज f ऑफ xx माइनस लैम्डा टाइम g ऑफ xx मतलब सीधा सीधा L ऑफ xx मतलब जो आपका लैग्रेंजियन फंक्शन है उसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली L ऑफ xy, सिमिलरली L ऑफ yx, सिमिलरली L ऑफ yy। तो ये हमने एक बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स बनाया। सारे जो डेरिवेटिव्स मैंने यूज किए हैं, नोटेशन यूज की है, वो नीचे लिखा हुआ है। लैम्डा जो है वो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है, ये भी हमने पहले बात आपसे हम कह चुके हैं। तो वो कहता है कि अगर हम इस बॉर्डर्ड मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है d ऑफ एक्स वाई, उसकी अगर हम एक्सप्रेस करें डबल डेरिवेटिव, जिसको हम कह रहे थे कि एक बहुत लेंदी एक्सप्रेशन बनेगा, अब वो इस टर्म में लिखा जा सकता है। d ऑफ एक्स वाई वही डिटर्मिनेंट, gy इज व्हाट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y, स्क्वायर हो रखा है तो ये चीज पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव साइन सिंबल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो भी साइन बनेगा उसके अकॉर्डिंग इसका साइन चेक हो जाएगा, अपोजिट जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये चीज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सिंबल है, और ये अगर नेगेटिव होगा तो ये चीज पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हम निकालेंगे। अब हमने वैल्यू डाल दी तो करा कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस टू सॉल्व द लोकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन के लिए आपका डी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव होगा तो आपका लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां लोकल मैक्सिमम कब मिलेगा? जब आपका डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली रिवर्स कर दीजिए, मिनिमा कब मिलेगा? जब आपका डी नेगेटिव होगा। सो दीज टू आर द सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमा, जिसमें हमारे पास वेरिएबल हैं दो, कंस्ट्रेंट है एक, और वो कंस्ट्रेंट भी इक्वालिटी ऑप्टिमा आपको देगा। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है मेरे बच्चों नीचे, बिल्कुल कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, वही एज यूजुअल एग्जांपल। कंसीडर द प्रॉब्लम मैक्स मिन, फंक्शन है ये, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट ये है। आपको आ रहा है कि इसको सोल्व करिए, ये हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। लैग्रेंजियन बनाया, नेसेसरी कंडीशन लगाई, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू 0, इक्वेशंस को थोड़ा सा हम सोल्व करते हुए चले गए तो कुछ वैल्यूज हमें यहां पर मिली हुई हैं। जैसे x की वैल्यू 0 मिली है, 4 लैम्डा स्क्वायर इज 1, है ना, y की वैल्यू 0, 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बहुत सारे केसेस इसमें बनाए हमने। x की वैल्यू 0 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रेंट मुझे दिया गया है, कंस्ट्रेंट मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर 1 से जब हम वैल्यू सोल्व करेंगे मेरे बच्चों तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। सिमिलरली वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लें तो लैम्डा की भी 2 वैल्यू आ गई। तो मेरे पास टोटल 6 पॉइंट बनने वाले हैं, तो वो 6 के 6 पॉइंट मैंने यहां पर बना दिए मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब आपको क्या करना है, लैग्रांजियन के कोरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट आपने बनाया उसकी वैल्यू को में हर एक में पॉइंट डालना है आपको, और अगर मैक्सिमा आया तो मैक्सिमा मिलेगा उस पॉइंट पे, और मिनिमा आया तो मिनिमा मिलेगा उस पॉइंट पे। बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए होप सो मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी ये कंडीशंस हम बना के दिखाएंगे जब हम आपको असाइनमेंट और जब हम आपको जो PYQ के सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।